नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज हमारी तारीख है 3 फरवरी, और आज के जो ताज़ा तरीन सवाल होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह भव्या लाला जी को नासा ने अपने यहाँ कार्यकारी नियुक्त किया है। ठीक है, प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो अब बात आई है नासा की। तो नासा का पूरा नाम पहले जान लीजिए क्या है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, वाशिंगटन डीसी में। लेकिन एक चीज़ आप लोग बहुत ही देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, फायदा सबका। ठीक है ना। इसके जो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो वो है जॉन कैनेडी। लेकिन इसके जो सीईओ पहले कौन थे, मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो थे ड्वाइट डेविड आइनाइजर। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा नासा से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिए है एफडीआई में? तो यह 47%। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये बढ़ा के इतना कर दिया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। ठीक है, एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश की सेना ने तख्तात पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो यह काम किया है म्यांमार ने। ठीक है, म्यांमार में 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जान लीजिएगा। अब बात है म्यांमार की। तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? नैनियादा। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यूविन मिंट। ठीक है ना। तो सेना के तख्तापलट के लिए 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? ठीक है, सैन्य की बदौलत, तो वही म्यांमार में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद बीसीसीआई का अध्यक्ष निम्न से किसे चुना गया है? ठीक है, तो यह जयशाह जी को चुना गया है। ठीक है, आईसीसी का नया अध्यक्ष जयशाह जी को। ठीक है ना, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी जयशाह जी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरव गांगुली जो दिख रहे हैं आपको, इन्हें तो पता है, आप लोग जानते ही होंगे कि ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए किस देश में 669 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? तो ये नेपाल ने किया है। ठीक है, नेपाल ने यह मतलब नेपाल ने यह कॉन्ट्रैक्ट भारत को दिया है। ठीक है ना। बात है नेपाल की। तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बिंदिया देवी भंडारी। ठीक है, पीएम कौन है यहाँ के? प्राइम मिनिस्टर तो है खड़ग प्रसाद शर्मा। यहाँ की करेंसी क्या है? तो वह नेपाली रुपीस। ठीक है ना, तो इतना आप लोग याद रखिएगा इससे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला लिया है? तो वह है रणजी ट्रॉफी।
27 सालों में यह पहली बार हुआ है कि रणजी ट्रॉफी भारत में नहीं होगी। ठीक है, यह बीसीसीआई का फैसला है। बात है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो है जय शाह जी, जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। ठीक है, बीसीसीआई का पूरा नाम जान लीजिए, तो वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वह सौरव गांगुली। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। ठीक है, मेंस क्रिकेट टीम के कोच कौन है? वो है रवि शास्त्री। एक चीज़ आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, इस बार इस मतलब क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड की स्पॉन्सरशिप किसके पास है? तो वो है बायजूस, एमपीएल स्पोर्ट्स, पेटीएम, ड्रीम 11, हुंडरी, अंबुजा सीमेंट। ठीक है, और स्टार स्पोर्ट्स। इतना आप लोग याद रखिएगा, ये स्पॉन्सर बहुत जरूरी है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य कर दिया है? ठीक है, देखिए अभी कृषि के क्षेत्र में बढ़ा दिया इन्होंने, तो वह 16.5 लाख रुपया बढ़ाकर, आपका ऑप्शन जो सी है राइट है, किसानों को बढ़ाकर बजट पेश किया है। ठीक है ना, किसानों के लिए। इतना आप लोग याद रखिएगा, इस बार के बजट में बढ़ाई गई है खेती बाड़ी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मानवेंद्र सिंह को किस राज्य का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रोटेम स्पीकर का मतलब अस्थायी। ठीक है, अस्थायी स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो यह कहाँ के लिए नियुक्त हुए हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के लिए नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, हमारे देश में विधानसभा कितनी है? तो 8 है। ठीक है, अब वो 8 कहाँ पे है? तो वह तेलंगाना में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश है और एक कर्नाटक में है। ठीक है ना, तो इतना आपको याद रखिएगा। अब मानवेंद्र सिंह को शपथ कौन दिलाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, इन्होंने इन्हें शपथ दिलाया। ठीक है, बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। हाँ, लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे पड़ता है? तो गोमती। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है ना, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस स्पोर्ट्स रिपोर्ट 2020 में न्याय के मामले में शीर्ष पर रहने वाला राज्य कौन सा है? तो है महाराष्ट्र। ठीक है, न्याय के मामले में पहले पर रहने वाला महाराष्ट्र है और सबसे लास्ट रहने वाला उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, न्याय के मामले में। तो बात है ये महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बता पाएंगे महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो वो है उद्धव ठाकरे। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। अरे मतलब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, और विंटर में नागपुर। ठीक है, ये 2 है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से हमारा अनुरोध है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।